मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड था। वो अपनी टीम के साथ रग्बी मैच खेल रहा था। तभी दूसरी टीम का मेंबर उस पर अटैक करता है और उसको गिरा देता है। इस पर रिचर्ड्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रिचर्ड भी उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहां पर डर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रिचर्ड की फ्रेंड लीजा को देखते हैं। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक वियर वुल्फ में चेंज हो जाता है और वो लीजा को जख्मी करने की कोशिश करता है, जिससे डरकर लीजा वहां से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब रिचर्ड जागता है तो उसको पता चलता है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। इसकी वजह से रिचर्ड काफी ज्यादा इमोशनल और दुखी हो जाता है। पर फिर वो दोबारा से वियरवुल्फ में तब्दील हो जाता है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड लीजा पुलिस को लेकर वहाँ आ जाती है और रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है। हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। सबको अलर्ट कर दिया जाता है। रिचर्ड एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़का है, उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। फिर पुलिस रिचर्ड को ढूंढने लगती है और हमें पता चलता है जब पूरे चांद की रात होती है तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद रिचर्ड को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था। ये जानकर रिचर्ड को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। इस बात का रिचर्ड को अंदाजा भी नहीं था। इसके बाद रिचर्ड जा रहा होता है और वो देखता है रास्ते में दो लड़के एक लड़की को मार रहे हैं। वो लड़की रिचर्ड से हेल्प मांगती है। तब रिचर्ड उस लड़की को छोड़ने का कहता है, लेकिन वो लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और रिचर्ड को वहां से जाने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर रिचर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से एक वियरवुल्फ बन जाता है। अब रिचर्ड उन दोनों आदमियों को मार देता है। ये सब देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद रिचर्ड एक बार में जाता है। वहाँ पर वो एक आदमी जॉन से मिलता है और जॉन भी एक आम इंसान नहीं था, वो भी एक वियरवुल्फ था। रिचर्ड को ये बात पता चल गई थी कि वो अकेला ही वियरवुल्फ नहीं है। रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था और वो यही बात जॉन से पूछता है। जॉन उसको कहता है कि ये बात तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाई। ये बात सुनकर रिचर्ड उसे बताता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, मैंने कभी भी अपने असल पेरेंट्स को नहीं देखा। तो रिचर्ड को ये बात कंफर्म हो गई थी कि उसके जैसे और भी बहुत से लोग हैं और वो जॉन से अपना असल एड्रेस मांगता है, लेकिन जॉन उसको मना कर देता है। लेकिन जॉन जाते हुए उसे एक क्लू दे जाता है ताकि रिचर्ड उस जगह पर जा सके। इसके बाद रिचर्ड टाउन पहुंचता है। टाउन जाकर वो एक बार में जाता है और वहां पर उसे सभी लोग बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। और जब बियर लेने के बाद वो बार ओनर एंजेलिना के पास जाता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और एंजेलिना से काम के बारे में पूछता है। और जब वो एंजेलिना से बात कर रहा था तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, रिचर्ड से मिसबिहेव करने लगता है। रिचर्ड बार में उसे कुछ भी नहीं कहता, बार से बाहर जाकर उस लड़के का इंतज़ार करने लगता है और सब लोग जो बार में आए हुए थे वहाँ से चले जाते हैं। वो उस लड़के को अकेला देखकर उस पर अटैक करता है और वो लड़का उससे डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब रिचर्ड को जॉन नाम का एक आदमी अपने फार्म पर काम करने का कहता है और रिचर्ड को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर एक आदमी कॉर्नर आ जाता है, रिचर्ड से कहता है कि तुमने मेरे एक आदमी को मारा है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो कॉर्नर से कहता है कि ये मेरा भतीजा है, शायद बाहर में तुम्हारे आदमियों की गलती थी। ये सुनकर कॉर्नर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे रिचर्ड को एक वुल्फ की लाश मिलती है। जॉन उसे कहता है ये किसी वुल्फ का काम है, ऐसे ही जानवरों का शिकार करते हैं। रात को बार में जाते हुए रिचर्ड को एक लड़का मिलता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दूसरा कजन हूँ। तो रिचर्ड को कॉर्नर से बचने के लिए कहता है। दूर खड़ा कॉर्नर उनको ही देख रहा था। वो लड़का ये कहकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में कॉर्नर के आदमी उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुमने रिचर्ड को क्या क्या बताया है। लड़का कॉर्नर को बताता है, मैंने रिचर्ड को इस टाउन से बाहर जाने और एंजेलिना से दूर रहने का कहा है। कॉर्नर उसे कहता है कि तुमने मेरे बारे में भी रिचर्ड को कुछ बताया है कि उस वक्त मैंने अपने नाम को भी सुना था। कॉर्नर उस लड़के को वहां से भाग जाने के लिए कहता है कि तुम भाग गए तो ठीक, वरना हम लोग तुम्हारा शिकार कर लेंगे। कॉर्नर के सभी लोग उसका पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं और तभी जब रिचर्ड वापस आ रहा था तो उसे उसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए रिचर्ड अब जंगल की तरफ आ जाता है। रिचर्ड जब जंगल में आता है तो उसे वहां पर एंजेलिना मिलती है। एंजेलिना उसे बताती है कि कॉर्नर और उसके आदमी एक आदमी का शिकार कर रहे हैं। वो दोनों ये देखते हैं कि कॉर्नर और उसके आदमी उसको नोच नोच कर खा रहे हैं। रिचर्ड एंजेलिना के साथ उसके घर ही आ जाता है, उसी की न्यूज़ देखने लगता है। उसको देखकर जॉन की वाइफ उसे गले लगा लेती है। ये देखकर रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारी मदर मेरी बहन की बेटी है, जो एक प्योर ब्लड थी। जब कॉर्नर ने उसे देखा तो उसे पसंद आ गई थी और जब वो कॉर्नर के साथ शादी के लिए नहीं मानी तो उसने उसके साथ बदतमीजी की।
तुम उसी कॉनर के बेटे हो कि कॉनर तुम्हारा बाप है। जॉन उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी मदर के मरने की खबर तुम्हारे नाना ने ही हर जगह फैलाई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, उन्होंने उसको एक रूम में छुपा दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि कॉनर तुम्हारी मदर तक कभी ना पहुंच सके। तुम पैदा हुए तो हमने तुम्हें किसी को गोद दे दिया। इस वजह से तुम्हारी मदर ने इसी महीने सुसाइड कर ली। तुम्हारी मदर के मरने के बाद कॉनर और ज़्यादा खतरनाक हो गया, और ज़्यादा लोगों को काट कर वुल्फ में बदल दिया। उसने वेयर वुल्फ की एक टीम बना ली, इन्हीं लोगों के साथ मिलकर दूसरे लोगों का शिकार करता है। वियरवुल्फ दूसरे प्योर ब्लड वाले वियरवुल्फ के सामने कमज़ोर होते हैं, और तुम एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ हो। उसे ये बात पता चलती है कि कॉनर को एक प्योर ब्लड वाली लड़की की ज़रूरत है। उसके बाद बदले में वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पूरे टाउन में एंजेलिना ही ऐसी लड़की थी जो इस चीज़ के लिए तैयार थी। वो खुद ही अपने आप को कॉनर के हवाले करना चाहती थी। ये बात रिचर्ड को भी समझाने की कोशिश करती है। रिचर्ड उसे कहता है कि हम सब एक जानवर की तरह हैं, मैंने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। एंजेलिना रिचर्ड को बताती है कि एक रात मेरे फादर बहुत ज़्यादा शराब पीकर आए, उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। वो सुबह उठे तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थे, भी उन्होंने अपना गला काट कर सुसाइड कर ली। तो रिचर्ड उससे पूछता है ये कोई पावर है या कोई कर्स। एंजेलिना उससे कहती है कि अगर हम इस चीज़ पर कंट्रोल कर लें तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। रिचर्ड अपने आप को एंजेलिना से दूर रहने के लिए कहता है, एंजेलिना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। एंजेलिना उसको इस बात से मना कर देती है। रात को अगले दिन जॉन के घर तमाम प्योर ब्लड वाले वियरवुल्फ इकट्ठे होते हैं। लोग भी सभी यही चाहते थे कि एंजेलिना को कॉनर को दे दिया जाए। रिचर्ड इस बात से इनकार कर देता है। अकेला ही कॉनर का सामना करने के लिए जंगल में निकल जाता है। कॉनर के सामने पहुंचकर उसे कहता है कि मैं उसी औरत का बेटा हूं जिसके साथ तुमने गलत किया था। यहाँ पर कॉनर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जैसा कि मैं सभी लोगों को देता हूँ। रिचर्ड को यहाँ से भाग जाने का कहता है। कुछ सुनकर कॉनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपने सभी आदमियों को रिचर्ड के पीछे भेज देता है। रिचर्ड जंगल में जाकर उसके सभी आदमियों को मार देता है। उसके बाद कॉनर और उसके आदमी रिचर्ड को घेर लेते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। इसकी वजह से रिचर्ड बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। तो रिचर्ड की आवाज़ सुनकर एंजेलिना भी जंगल की तरफ भागती है। यहाँ पर कॉनर रिचर्ड को मारने वाला था, तभी रिचर्ड अपने पंजों से उस पर अटैक कर देता है, उससे भाग जाता है। जब रिचर्ड आगे जाके देखता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गहरी खाई होती है। रिचर्ड के पास कोई और रास्ता नहीं था। रिचर्ड खाई में कूद जाता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। उसके बाद उसको पहले वाले जॉन की झलक दिखाई देती है, उसको उठने के लिए कहता है, पर उसे एंजेलिना मिलती है जो उसे घर ले आती है। अब जॉन रिचर्ड को उठने के लिए कहता है कि यही रास्ता है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। रिचर्ड उठ नहीं पाता। जॉन एंजेलिना को इशारा करता है। एंजेलिना रिचर्ड के पास जाती है, की वजह से रिचर्ड की बॉडी में चेंजिंग होने लगती है। रिचर्ड हील होने लगता है। बाद एंजेलिना उसे बाहर लेकर आती है, तो भागने के लिए कहती है। रिचर्ड मना कर देता है। वो कोशिश करके भागता है। जब वो भागता है तो उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। बाद वो दोनों जॉन के पास आते हैं और हमें पता चलता है जॉन के पास बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हैं। यहीं पर रिचर्ड को एक आइडिया आता है। एक्सप्लोजिव की मदद से बुलेट्स बनाने लगता है कि वुल्फ को मारा जा सके। वो माइंस को ज़मीन पर बिछा रहा होता है तो उसे एंजेलिना की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने जॉन और एंजेलिना को भी पकड़ लिया है। वो लोग रिचर्ड को भी वहां पर बुलाते हैं। उन लोगों ने एंजेलिना को वहां पर बांध के रखा हुआ था। अब रिचर्ड वहां पहुंचकर गार्ड्स को मार देता है। अब वो पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल गया था। वहां पर कॉनर के आदमी उस पर अटैक करने लगते हैं और वो सभी को एक एक करके वहां पर मार देता है। एंजेलिना को आज़ाद करके जंगल की तरफ भागने लगता है और वहां पर एंजेलिना भी सबको मार देती है। जॉन को केज से निकाल कर रिचर्ड को बचाने के लिए भेज देती है और वो लोग घर पहुंचकर रिचर्ड के आने का इंतज़ार करते हैं। जब रिचर्ड घर पहुंचता है तो वहां पर कॉनर के आदमी भी आ जाते हैं। वो उनको वापस जाने के लिए कहता है। सुनकर कॉनर को गुस्सा आ जाता है, अपने आदमियों को रिचर्ड को नीचे लाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन वहां पर फायर कर देता है जिसकी वजह से कॉनर के काफी सारे आदमी मर जाते हैं। तभी कॉनर को एक फार्म हाउस से रिचर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। कॉनर अपने आदमियों के साथ फार्म हाउस में आ जाता है। रिचर्ड उस फार्म हाउस के दरवाजे को बंद कर देता है। वहां पर जॉन फायरिंग कर देता है। वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कॉनर के बाकी बचे हुए आदमी भी मर गए थे, लेकिन कॉनर बच जाता है पर अटैक कर देता है। तो रिचर्ड उससे फाइट करता है, उसको नीचे गिरा देता है। फिर जॉन उसको शूट करने वाला होता है, लेकिन रिचर्ड उसे मना कर देता है। कॉनर से कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा बुरे काम किए हैं, ये तुम्हें मरना होगा। अभी कॉनर उसे बताता है कि मैंने कभी भी तुम्हारी माँ के साथ कुछ गलत नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे।
तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ के मरने की झूठी खबर को फैला दिया। उस वक्त से मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब इसी चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा इंसान बना दिया था। कि वहाँ पर पहले वाला जॉन आ जाता है। रिचर्ड को क्लब में मिला था। बताता है कि मैं कॉनर से पहले से ही बदला लेना चाहता था। उसने मुझे टाउन से बाहर निकलवा दिया था। मैं इसे कभी भी हरा नहीं सका। मेरे भाई ने मुझे रिचर्ड के बारे में बताया। मैंने रिचर्ड के पेरेंट्स को मार दिया, जिससे ये बात फैल गई कि रिचर्ड ने ही अपने पेरेंट्स को मारा है। रिचर्ड को उस शहर को छोड़कर इस टाउन में आना पड़ा। सुनकर रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने लगता है। जॉन रिचर्ड को एक पंच मारता है। रिचर्ड नीचे गिर जाता है। कॉनर उसे ऐसा करने से मना करता है। वो जॉन कॉनर का बहुत बुरी तरीके से गला काट देता है। कॉनर भी वहीं पर मर जाता है। रिचर्ड को भी मारने की कोशिश करता है। वहाँ पर दूसरा जॉन आकर रिचर्ड को बचा लेता है। जॉन वहाँ से भागने लगता है। रिचर्ड उसको रोक लेता है। जॉन स्मोकिंग कर रहा था। भी रिचर्ड उसकी सिगरेट को लेकर ज़मीन पर फेंक देता है। उसकी बिछाई हुई माइंस में आग लग जाती है। रिचर्ड खुद जॉन से दूर हो जाता है। उस सिगरेट की वजह से वो माइंस फट जाती हैं और जॉन मर जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिचर्ड और एंजेलिना टाउन से बाहर जा रहे थे। जॉन उन्हें आखिरी बचे हुए प्योर ब्लड की लिस्ट देता है। लिस्ट में उन सब के नाम थे जो एक प्योर ब्लड वियर वुल्फ थे। के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।